नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो भारत इतिहास के पन्नों में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पार्टीशन 1947। भारत का विभाजन ये जमीन का विभाजन नहीं था, ये धर्म का विभाजन था, रिश्तों का विभाजन था, प्यार का विभाजन था, आत्मसम्मान का विभाजन था। इसको जो विभाजन अंग्रेजों ने हम दोनों धर्मों के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाइयां पैदा की, उसका फायदा जिन्ना ने बहुत आसानी से उठा लिया। ये पार्टीशन हम कभी हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकते। बहुत से मौतें हुई, बहुत से अपहरण हुए, बहुत से बलात्कार हुए। ये जब मैं टॉपिक बना रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हम इसको नहीं बयां कर सकते। लेकिन आज जो विभाजन के प्रमुख कारण हैं मैं उसको जरूर बताना चाहूंगा। वर्ष 1947 के भारत विभाजन का एक बहुत अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वो एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं बल्कि वहां के रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं का भी होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर ये अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता करना असंभव था। महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया, इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई और नेहरू और पटेल ने बेगुनाहों की हत्या व अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना ही समझा। अतः माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित करने के लिए कहा, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो 1947 में भारत विभाजन के प्रमुख जो कारण थे, सांप्रदायिक दंगे मुख्य कारण थे। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोपला विद्रोह, जिसने हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता में एक चिंगारी का कार्य किया था, जिसके चलते वर्ष 1927 में हिंदू और मुस्लिम उपद्रव ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता ने इन दोनों के मध्य विरोध का भावना उत्पन्न करना एकता का अंत हो गया था। मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी अब उपद्रवियों की मदद कर रही थी। यही कारण था अंतरिम सरकारें भी उन दंगों को रोक नहीं पाई। नंबर 2, मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम नेताओं ने शिमला प्रतिनिधि मंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर वर्ष 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना, दृष्टिकोण सांप्रदायिकता को हट धार्मिक करना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकते और बेगुनाहों की हत्याओं को रोकने के लिए विभाजन के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। उसके बाद जब सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, जिसका
काम ही था फूट करो और राज करो। जब फूट डालोगे तो राज करोगे, इनका ये मुख्य काम ही था। उसके बाद में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग करना, जो तीसरा प्रमुख कारण था, पाकिस्तान की मांग करना, जिसका फायदा जिन्ना ने उठाया। वर्ष 1930 में सर मोहम्मद इकबाल, जो मुस्लिम लीग के सभापति थे, ने भाषणों में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हितों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, जिसका नाम चौधरी रहम अली एवं उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी प्रकाशित किए और छोटे पंपलेट बांटे गए। अब या फिर कभी नहीं में किया गया था। शुरुआत उन्होंने ही किया था। नंबर 3, माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। इस स्थिति को देख माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत को विभाजित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 घोषित कर दिया, जिससे कांग्रेस के सामने केवल 2 ही विकल्प रह गए, पहला गृह युद्ध और दूसरा पाकिस्तान। अंततः भारत विभाजन किया गया। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण व दुर्बल नीति ही भारत को विभाजन का प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की उन मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया जो अनुचित थी। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांतों को भी त्याग दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता में मुस्लिमों के पृथक प्रतिनिधित्व और उनके जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिकता सभाओं में सदस्य भेजने के आधारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया। ये कांग्रेस की बहुत ही घटिया और त्रुटिपूर्ण दुर्बल नीति थी, जिसके कारण वो ये पाकिस्तान की मांग बढ़ती गई, जिससे बहुत से लोगों में बहुत से भ्रम उत्पन्न हुए, जिसको वो दूर नहीं कर पाए। हम संक्षेप में मुख्य कारण जो है मैं उसको गिना देता हूँ। नंबर 1, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का विषैला जहरीला प्रभाव। कांग्रेस की लीग के प्रति व्यवहारिक गलतियां। हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति व्यवहार। सत्ता का आकर्षण व संघर्ष। लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तित्व प्रभाव। सत्ता हस्तांतरण का ब्रिटिश दृष्टिकोण। शीर्ष नेताओं का उदासीनता। ये सबसे बहुत ही खतरनाक था। जो शीर्ष नेताएं थे उनका उदासीनता भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण रही है, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस व समस्त देशवासी महात्मा गांधी, पंडित जवाहर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़े थे। स्वतंत्रता मिलने के समय यह लोग ही पाकिस्तान विचार के घोर विरोधी थे, नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान बने। परंतु लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव व अन्य कारण से इन चोटी के नेताओं द्वारा यह विभाजन स्वीकार करके मौन साध लिया गया, जो बहुत ही खतरनाक था। राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता के सामने भी यही सुझाव झुकने की कोई चारा नहीं रह गया था। इसलिए देशवासियों ने भी इसे स्वीकार करके आजाद भारत में सुख चैन से जीवन व्यतीत करने का आशा की, जो आज भी नहीं पूरी हो पाई है। वह आज भी वही गम हो रहा है। जो आशा की थी उन्होंने देशवासियों ने, वो पूरी नहीं हो पाई। इससे पाकिस्तान निर्माण का मार्ग बन गया। पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह होना। भारत के शीर्ष नेताओं को कोई भी विश्वास था कि भारत विभाजन असफल हुआ,
क्योंकि यह उन्होंने पाकिस्तान के बने रहने में भारी संदेश यह हो, इसलिए भी भौगोलिक, आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक भिन्नता की दृष्टि से पाकिस्तान टूट जाएगा और थोड़े बहुत समय पश्चात पुनः भारतीय संघ में शामिल होने का बात होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सत्ता हस्तांतरण पर ब्रिटिशों का दृष्टिकोण, जो ब्रिटिश थे उनका सत्ता हस्तांतरण का दृष्टिकोण, जो निष्कर्ष निकलता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव 1857 में रखी गई थी, परंतु सन 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने पर आज़ादी के संघर्ष की राष्ट्रीय कांग्रेस ने जारी रखा। यद्यपि आरंभ में कांग्रेस ने एक दबाव गुट के रूप में काम किया था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक दल का रूप धारण किया। बहुत से ऐसे ही कहानी है जो पार्टीशन को बहुत कठिन होता है। उस दिन को याद करिए जो सड़कों पे, ट्रेनों पे लाशें ही लाशें बिछी थी, बलात्कार, अपहरण, हत्या, बहुत ही दुखद है जो हम लोग उसको याद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आज भी हमारे पास जो भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।